गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्लास 10 संस्कृत PT2 एग्जाम का हाफ ईयरली क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए थे खंड क और खंड ख का। आज चलो डिस्कशन करते हैं खंड ग का। ठीक है, तो देखो, अनुप्रयुक्त व्याकरणम रेखांकित पदेषु संधिच्छेदम वा कुरुत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 ठोका करना है। सह बाल्यादेव शास्त्र पारम प्लस गतः, क्या होगा? पारंगतः आसीत। वो बाल्यकाल से शास्त्र में पारंगत थे। सड़ेते पाठका गुणाः, 60 प्लस एते सड़ेते। यहाँ पे ड है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे 60 ट में हलंत लगेगा। मनः दुर्निग्रहम भवति, दुह प्लस निग्रहम दुर्निग्रहम। यहाँ पे याद रखना है, नी के जगह में रेप होगा। ठीक है, नी के जगह में रेप होगा। देवराज सक्रोहमस्मि, सक्र प्लस अहम सक्रोहम। अदीयमानम धनम निधान प्लस एक निष्ठम निधनैक निष्ठम। न में ऐकार मात्रा लगेगा। ओके, उसके बाद 6 नंबर, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित किया गया है उसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है, तस्य वचनम अश्रद्धेयम अस्ति। अश्रद्धेयम, न श्रद्धेयम अश्रद्धेयम, नए तत्पुरुष समास में पढ़े, ये वाला हो जाएगा सठी आंसर। सुपम कुर्वन्ति इति, कुर्वन्ति बहुवचन है। सुपकारः सुपकारो सुपकारः, सुपकारः है क्या? ख नंबर, बहुवचन हो जाएगा। सुपकारा मतलब जो रसोई करते हैं। यथा समयम सर्वेषां महत्वं विद्यते, समयम अनतिक्रम्य यथा समयम। ठीक है, हम पढ़े अव्ययभाव समास में। कामः रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न, गुण से मतलब पंचमी विभक्ति, रजोगुणात् समुद्भवः, रजोगुण समुद्भव पंचमी तत्पुरुष होता है। 7 नंबर, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा उत्तरम उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। भग प्लस मतुप बोधिसत्व शिविनाम राजा आसित। भग प्लस मतुप, यहाँ पे अ है, इसीलिए क्या होगा? मतुप होने से मानवान होता है, तो यहाँ पे अ है, इसीलिए भग प्लस मतुप भगवान होगा, क्योंकि बोधिसत्व एक वचन है, इसीलिए भगवान होगा। ठीक है, भगवान बोधिसत्व शिविनाम राजा आसित। यथा समयम सर्वेषां महत् प्लस त्व विद्यते, महत् प्लस त्व महत्वम। ठीक है, कुछ बच्चे इसे कर देते हैं क्योंकि लास्ट में तो है, इसका अनुपुंसक लिंग जैसा होता है, याद रखना, महत्वम होगा। ये डबल त वाला ख नंबर ऑप्शन। प्रकृति है रमणीयता मनोरमा अस्ति, रमणीयता, तो क्या होगा? बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। रमणीय प्लस टाप रमणीय होता है। ठीक है, रमणीय का स्त्रीलिंग रमणीय होता है, लेकिन यहाँ पे ता लगा हुआ है। ता लगने से कौन सा प्रत्यय लगता है? तल प्रत्यय, तो रमणीय प्लस तल होगा उसका सही आंसर। सार्वकालिकाः, इक लास्ट में होता है, तो कौन सा प्रत्यय लगता है? ठक, लेकिन इसमें तो सभी में ठक लगा हुआ है, तो क्या होगा? सर्वकाल प्लस ठक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सर्वकाल है क्या? यहाँ तो सर्वकालिक है, सर्वकालिक है, नहीं होगा। इधर सर्वकाली है, नहीं होगा। इधर सर्वकाल है, ये विसर्ग वाला नहीं होगा। ठीक है, मूल पद होता है। यहाँ पे सर्वकाल प्लस ठक, एक्चुअल इधर ना है, ये जो आकार मात्रा है दंत्य स में वो नहीं लगेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है। ये सर्वकाल प्लस ठक। ठीक है, सर्वकाल प्लस ठक सार्वकालिकः। इधर जो सर्वकाल अ का वृद्धि हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, सार्वकालिकः होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। विद्यावतां वाची सरस्वती विराजते। विद्यावान मूल शब्द है, विद्यावत नपुंसक में होता है, विद्यावान पुल्लिंग में होता है, तो विद्यावतां वाची इधर सप्तमी है, इसीलिए ये भी सप्तमी विभक्ति में है। ठीक है, तो विद्या प्लस मतुप, ये वाला सही हो जाएगा।
नंबर 8 अधोलिखितं संवादं मंजूषायां प्रदत्तैः पदे वाच्य परिवर्तनं कृत्वा पूरयित्वा च पुनः लिखत। अध्यापिका अनु किं त्वं पाठं डैश किम त्वम पाठम त्वम है तो पठसी लगेगा ये वाला, ठीक है। अहम होने से पठामी लगता है, त्वम होने से पठसी लगता है। त्वम पाठम पठसी अनु आम मया पाठः स्मर्यते ये वाला। तर्हि किमर्थम डैश सम्यक् उत्तरम न दीयते, तर्हि किमर्थम त्वया सम्यक् उत्तरम न दीयते अनु जानामि अहम अनभ्यासादेव ये वाला हो जाएगा। ओके, उसके बाद न नंबर अधोलिखित दिनचर्यायां रिक्तस्थानानि कालबोधक शब्द ही पूर्यन्ताम ये पूरा करेंगे। अधोक्षजः ब्रह्म मुहूर्ते डैश जागर्ति 4:30 है तो क्या होगा सार्ध चतुर्वादने। सह डैश योगाभ्यासम करोति, सह पंचवादने योगाभ्यासम करोति। उसके बाद तदनंतरम सह स्नात्वा 2:45 मतलब पादोन त्रिवादने, पादोन त्रिवादने संध्युपासनम करोति। उसके बाद पश्चात सह डैश वेदाभ्यासम करोति, पश्चात सह सपाद षड्वादने वेदाभ्यासम करोति। 10 नंबर मंजूषायां प्रदत्तैः उचितैः अव्यपदैः अधोलिखितवाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयेत्। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। भारती तब अयम कोशः कह अपि अपूर्व अपि होगा, ठीक है। कोपि कोशो यम है ना तुम्हारे वांग्मयम तप में कोपि कह प्लस अपि होता है तो यहाँ पे अपि हो जाएगा ये वाला 1 नंबर। ज्वालमाला कुलाह अश्वाह इतस्ततः अधावन, इतस्ततः 2 नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। ये ज्वालमाला कुलाह है। 3rd नंबर लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, यहाँ पे एव लगेगा 3 नंबर में। मनसः निग्रह वायो इव दुष्करम, इधर इव लगेगा, ठीक है। शीतलम सलिलम चंदन रस शीतला छाया डैश पुरुषम न प्रह्लादयति, शीतलम सलिलम चंदन रस शीतला छाया 3 है तो च होगा, इधर च होगा, च मतलब और। 11 नंबर अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित शुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। केवलम प्रश्नत्रयम् 3 ठोका करना है, ठीक है। और हमेशा वही क्वेश्चन का आंसर करना है जो तुम्हें पूरा परफेक्टली आता है, ठीक है। पहले जो 3 ठो बोला है मतलब पहले 3 ठो जो करना है ना इनमें से जो तुम्हें आता है वही 3 ठो को करना। सोचो कि ये तुम्हें पता है तो इस ये नंबर देकर इसी को कर देना है। उसके बाद तुम्हें ये पता है तो ये नंबर देना है और उसे करना है। उसके बाद ये नंबर पता है ये नंबर देकर उसको करना है, ठीक है। जो नंबर करोगे उसका नंबरिंग देना है। स्वाध्यायम व्यसनम चैव वाङ्मयम तपः उच्यते, ये तपः उच्यते होगा, ओके। तो ये वाला होगा तपः प्लस उच्यते तप उच्यते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो तप है तो यहाँ पे ना तपः प्लस उच्यते विसर्ग का लोप हो जाता है और क्या होता है तप उच्यते ऐसा होता है। तो इधर ये ऑप्शन भी दे दिया है। एक्चुअल इन्हीं में से ए और ए इन दोनों में से कोई एक देना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा इसी को भी लिखा है और इसी को भी लिखा है, जो भी लिखा है उसका सही होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक देना चाहिए। मयूराह पंचम स्वर्ण गायामी, मयूराह बहुवचन है तो क्या होगा गायंती होगा, गायती गायतः गायंती। सह मेषः महानसं प्रविशति, मेषः नहीं होगा मेषः होगा क्योंकि यहाँ पे एक वचन है क्रिया तो क्या होगा मेषः, ख नंबर। यंग पुरुषः पापम चरति, पुरुषः पुल्लिंग है तो अयम होगा, अयम इमो इमे ऐसा होता है, ठीक है। और इदम वाला तो ये नपुंसकलिंग में होता है, ओके। अयं पुरुषः ऐसा तो स्त्रीलिंग है। उसके बाद खंड घ पठित अवबोधनम तो ना हम स्वर्गम न मोक्षम व कामय ये वाला अनुच्छेद को ठीक तरह से पढ़ लेना है। एक पदे न उत्तरता केवलं प्रश्नद्वयम्। विस्मितः कः आसीत्, कौन विस्मित था,
इधर आंसर है विस्मितः शक्रः, तो आंसर क्या होगा शक्रः, इतना लिखना है क्योंकि एक पद है ना बोला है। ठीक है। याचकः कः आसीत्, याचक कौन था, याचक भी वही शक्र था। ठीक है, तो ये भी शक्रः लिखना है। स राजा कति चक्षुः याचकाय समर्पितवान, वो राजा कितने चक्षु याचक को दिए, पहले तो एक दे दिए, ठीक है, उसके बाद दूसरा आप ही दे दिए तो दो ठो दे दिए, तो क्या होगा द्वे चक्षु। उसके बाद सेकंड नंबर पूर्ण वाक्य न उत्तर था केवलं प्रश्न द्वयम। चकितः इंद्रः किम अचिंतयत्, चकित इंद्र क्या सोचे, क्या सोचे थे। इधर देखो अतः विस्मितः शक्रः अचिंतयत्, विस्मितः मतलब चकितः। ठीक है, तो तुमको लिखना है चकितः इंद्रः अचिंतयत् अहो ध्रुतिः अहो सत्वम अहो सत्वहितैषिता, वो वाला होगा। उसके बाद ख नंबर ना हम स्वर्गम मोक्षम व कामये, ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। इति कह वदति, कह वदति राजा वदति, राजा बोले थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग या मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तो लिखना है ना हम स्वर्गम न मोक्षम व कामये इति राजा वदति। कस्य यांचा वृथा मा अस्तु, किसका याचना वृथा न हो। तो क्या होगा याचकस्य, मांगने वाला का मांगना वृथा न हो। उसके बाद थर्ड नंबर प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम निर्देशानुसारं चित्वा लिखत, उचित उत्तर लिखेंगे। विस्मितः अस्य विशेषण पदस्य गद्यांशे किम विशेष्य पदं प्रयुक्तं, विस्मितः इस विशेषण पद के लिए गद्यांश में कौन सा विशेष्य पद प्रयुक्त है। तो देखो इधर विस्मितः शक्रः, कौन विस्मित हुए शक्रः, तो ये होगा उसका आंसर शक्रः। उसके बाद समर्पितवान क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, समर्पितवान इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। कौन समर्पण किए, राजा समर्पण किए, इसीलिए क्या होगा कर्तृपद राजा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्थानम अनतिक्रम्य, इस शब्द के लिए यहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये वाला होगा यथास्थानम। नेक्स्ट अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। एक पदेन उत्तरतः कस्य निग्रहं सुदुष्करम, कस्य मनसः। ठीक है, मनस शब्द का षष्ठी एक वचन होता है मनसः, मन का निग्रह अति कठिन है, मन को कंट्रोल करना अति कठिन है। चंचलम किम अस्ति, चंचलम मनः अस्ति, चंचलम ही मनः, तो क्या होगा मनः, एक वर्ड में लिखना है। उसके बाद अत्र संबोधन पदम किम, संबोधन पद यहाँ क्या है, किसको संबोधन किया गया है, हे कृष्ण, कृष्ण होगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरा वाक्य में उत्तर दीजिए। मनः कीदृशम अस्ति, मनः कैसा होता है, मन कैसा होता है, चंचलम प्रमाथि बलवद दृढ़म अस्ति, पूरा वाक्य में लिखना है। मनः चंचलम प्रमाथि बलवद दृढ़म च अस्ति। ठीक है, उसके बाद कह मनसः निग्रहं वायोरीव दुष्करं मन्यते, कौन मन का वशीकरण वायु जैसा अति कठिन मानता है, कौन अर्जुन। तो अर्जुन मनसः निग्रहं वायोरीव दुष्करं मन्यते। मनसः वशीकरणं केन समं दुष्करं, मनसः वशीकरणं वायोरीव दुष्करम, किसके जैसा दुष्कर है, वायु जैसा, तो वायुरीव होगा। उसके बाद प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, ये उचितम है। श्लोके अति कठिनम इत्यर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, अति कठिनम के लिए कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त है, सुदुष्करम। ओके, नेक्स्ट मन्ये इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, मन्ये क्रियापद का कर्ता पद क्या है, क्या है देखते हैं। मन्ये जो क्रिया है उसका कर्तृपद क्या है,
तस्याहम निग्रहं मन्ये, तस्य अहम निग्रहं मन्ये, अहम निग्रहं मन्ये, ये संधि हुआ है तस्य अहम। तो कौन उसे मानता है? अहम। तस्य अहम निग्रहं मन्ये, तो अहम होगा उसका कर्ता। उसके बाद स्थिरम इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। स्थिरम, इसका विलोम पद यहाँ क्या है? चंचलम। चंचलम होगा उसका सही आंसर। उसके बाद अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नाट्यांश को पढ़कर इसका उत्तर करना है। तो ये तो तुम पढ़े हो, बुक में है, आज्ञा गुरुणाम ही अभिचारणीय, ठीक है। इसे ठीक तरह से पढ़ के समझना है, उसके बाद आंसर करना है। रसना स्वादलुब्धा के आसन। रसना स्वादलुब्धा कौन है? तो इधर ढूंढते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इधर है, रसना स्वादलुब्धा जूयम, मतलब रसना जिह्वा का लालसा। रसना स्वादलुब्धा, जिह्वा का लालसा किसका था? वो बंदरों का, तो वानराहा होगा, ठीक है। जूयम मतलब किसको समझा रहा है? वानराहा। कोई कोई कपयहा भी लिख सकते हो क्योंकि उसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जूयम लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? रसना स्वादलुब्धा वानराहा, इतना ही लिखना है, वानराहा। वानराहा कीदृशान उपभोगान विहाय वनम गंतुम अनिच्छन। बंदरों ने कैसे उपभोग को छोड़ के वन में जाने के लिए अनिच्छा प्रकाश किए। वानराहा स्वर्ग समान उपभोगान, तो क्या लिखना है? स्वर्ग समान, ठीक है, ये स्वर्ग समान है। उसके बाद कह वनम गंतुम इच्छति, कौन वन में जाने के लिए इच्छा किया? अहम तो वनम गच्छामि, मैं तो वन जा रहा हूँ। कुछ बच्चे अहम लिख देते हैं, अहम लिख देने से गलत हो जाएगा। अहम मतलब किसको समझा रहा है? वानर युथपः, वो वानर दलपति, तो यहाँ पे लिखना है वानर युथपः। उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरत केवलं प्रश्नद्वयम्। वानर युथपति स गदगदम किम उक्तवान। वानर दलपति गदगद होके क्या कहा? तो इधर है देखो, वानर युथपः अवदत् रसना स्वादलुब्धा जूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथ, ये कहा था। उसके बाद कपयः यूथपम किम अवदत्, वो बंदरों ने दलपति को क्या कहा। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को उल्टा समझ लेते हैं, बंदरों को दलपति ने क्या कहा ऐसा समझ लेते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। ऐसे कि अच्छे अच्छे बच्चे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना है कपयः, कपिहि, कपि, कपयः एक वचन है, तो बंदरों ने दलपति को क्या कहा। तो इधर उत्तर है कपयः युथपम अवदन् न वयं स्वर्ग समानोपभोगान् विहाय अटव्यां क्षार तिक्त कषाय कटुरुक्ष फलानि भक्षयिष्यामः किं वानराणां विनाशस्य कारणं भविष्यति। क्या होगा? उपकाराणां मेषेण सह दैनन्दिनः कलह नूनं वानराणां विनाशस्य कारणं भविष्यति। उसके बाद यथा निर्देशं प्रदत्त विकल्पेभ्यो, और बच्चे इधर देखना है, कुछ बच्चे ना ये वाला सुपकारणं मेषेण सह दैनन्दिन कलह नूनम अस्माकं विनाश कारणं भविष्यति ऐसे लिख देते हैं। तो इधर अस्माकं जगह में चेंज करना है। क्या करना है? सुपकारणं मेषेण सह दैनन्दिन कलह नूनं वानराणां विनाशस्य कारणं भविष्यति, ऐसा लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर यथा निर्देशं प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरं चित्वा लिखत। भविष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। भविष्यति जो है उसका कर्तृपद क्या है? तो ये जो भविष्यति शुभकारणं मेषेण सह दैनन्दिन कलह नूनम अस्माकं विनाश कारणं भविष्यति, ठीक है। कलह भविष्यति क्या होता है? कलह, तो कलह है उसका कर्ता। नेक्स्ट रसना स्वादलुब्धा जूयम,
जिह्वा लालसा वाले तुम लोग। जूयम होगा उसका विशेष्य पद। जूयम मतलब कौन है? वानराः। ओके, नेक्स्ट, त्यज्य इति समानार्थकम पदम किम प्रयुक्तम? त्यज्य, इसका समानार्थक पद क्या है? त्यज्य का समानार्थक पद है विहाय। क्या होगा? विहाय, ये वाला। विहाय मतलब त्याग करना। नेक्स्ट, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करेंगे। काका नाम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम। काका नाम, काका शब्द पुल्लिंग, तो कस्य कयोः केशाम, ये बहुवचन में है, षष्ठी विभक्ति, तो केशाम होगा। ठीक है, क्या होगा? केशाम। केशाम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम। यहाँ पे ऐकार मात्रा है तो यहाँ पे ऐ है, तो क्या होगा? केशाम। केशाम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम। गुरुणाम आज्ञा अविचारणीय। गुरु का आज्ञा विचारणीय नहीं, अविचारणीय। गुरु का आज्ञा कैसा है? अविचारणीय। कीदृशी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में दिया गया है, तो क्या होगा? कीदृशी। राजा पुत्रवत प्रजा पालयति स्म। राजा पुत्र जैसा प्रजाओं को पालते थे। द्वितीया विभक्ति बहुवचन में है। प्रजा प्रजे प्रजा, प्रजाम प्रजे प्रजा। वैसे ही ये प्रजा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो का के कहा, काम के कहा, कहा होगा। उसके बाद भारत्याः कोशः अपूर्वः। भारती का कोश अपूर्व है। ठीक है, क्या अपूर्व है? कोश। कुछ बच्चे यहाँ किम लिख देते हैं, किंतु इधर है ना कोशः अपूर्वः, ये पुल्लिंग है, तो क्या होगा? कः अपूर्वः। ठीक है, अगर इधर अंडरलाइन होता तो भरत्याः कोशः कीदृशः, इधर अंडरलाइन होता है तो कस्याः कोशः अपूर्वः होता। ओके, मयूरस्य नृत्यं तो प्रकृतेः आराधना। मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना, प्रकृति का आराधना। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति में है। प्रकृति ई कारण स्त्रीलिंग है, तो षष्ठी विभक्ति का किम शब्द स्त्रीलिंग एक वचन कस्याः होगा। उसके बाद पाठकस्य षट् गुणाः कति गुणाः, संख्यावाचक है, कति होगा। ठीक है, तो बच्चे कुछ यहाँ पे गलत करते हैं, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों को थोड़ा याद रखना। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ज़्यादा एनुअल एग्जाम में ज़्यादा आने का चांस है। मंजूषातः पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। श्लोक का अन्वय पूरा करेंगे। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालिना पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारिभिः शिष्यः आचार्यात् पादम आदत्ते, पहला वाला हो गया आचार्यात्। डैश पादम आदत्ते स्वमेधया पादम आदत्ते। उसके बाद कालेन पादम आदत्ते। उसके बाद पादम स ब्रह्मचारिभिः। उसके बाद डैश पादम आदत्ते स ब्रह्मचारिभिः पादम आदत्ते। तो पहला वाला हो गया शिष्यः आचार्यात् पादम आदत्ते। उसके बाद स्वमेधया पादम आदत्ते, कालेन पादम आदत्ते, स ब्रह्मचारिभिः पादम आदत्ते। नेक्स्ट, मंजूषायाः साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा लिखत। दास्यामीति प्रतिज्ञाया योऽन्यथा कुरुते मनः कार्पण्या निश्चितमतेः कः स्यात् पापतरस्तथा। शिबिनां राजा दुःखितान् अमात्यान् वदति यत् अस्मिन् जगति यः जनः दास्यामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा कार्पण्यात् अनिश्चितमत्याः अन्यथा मनः करोति ततः पापतरः कश्चिदपि जनः भवितुं न शक्नोति। उसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर, अधोलिखितानां शब्दानां उचितम् अर्थमेलनं कुरुत। 4 ठोका करना है। ठीक है, अलम अलंग मिथः कलहेन मिथः परस्परम। नेक्स्ट, युथपः सर्वान् कपिनाहूय रहस्य अवदत्। एकांत, रहस्य मतलब एकांति। ख नंबर, अलम अति विकथनेन
अपने आत्म प्रशंसा मत करो। क नंबर रमणीया ही सृष्टि समय। वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यं प्रियहितं च स्यात्। वाक्य अनुद्वेगकर होना चाहिए, सत्य और प्रिय हित होना चाहिए। ठीक है, हितकर तथा प्रिय होना चाहिए। अनुद्वेगकरम मतलब पीड़ा रहितम। भी नंबर अमात्याः विषण्णाः अभवन्। विषण्णाः मतलब दुखित हो गए, दुखिनः। नेक्स्ट अधोलिखित कथां रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। इसे रिक्त स्थानों को भरेंगे और फिर एक बार लिखेंगे। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रः नामकः एकः भूपतिः अवसत्। तस्य पुत्रः वानर क्रीडारताः। ये वाला 2 नंबर होगा। प्रतिदिनं वानर समूहं विविधैः भोज्य पदार्थैः पुष्टं कुर्वन्ति स्म। तत्रैव राजगृहे बालवाहनयोग्यं 3rd नंबर होगा। बालवाहनयोग्यं मेषयुथम् अपि आसीत्। तस्य एकः मेषः जिह्वायाः लोलुपतावशात् दिवारात्रं महानसं प्रविश्य तत्र यद्वस्तुं पश्यति तदेव खादति। ततः पाचकाः यत्किञ्चित् काष्ठं मृण्मय कांस्य ताम्रपात्रं होगा वा पश्यन्ति तेन एव शीघ्रं ताडयन्ति स्म। मेषस्य डैश्च मेषस्य सुपकाराणां च कलहं दृष्ट्वा बुद्धिमान् वानरयूथपतिः अचिन्तय एतेषां कलह डैश हिताय नास्ति। एतेषां कलह वानराणां हिताय नास्ति। एवं चिन्तयित्वा सः सर्वान् वानरान् आहूय, ये वाला 8 नंबर होगा, वानरान् आहूय एकांते अवदत्। ठीक है, ये देखो बुक के अंदर से आया है, तो अगर बुक को थोरोली पढ़ोगे ना, मंजूषा का भी जरूरत नहीं आएगा। लेकिन देखना है मंजूषा में, क्योंकि मंजूषा में कुछ कुछ पर्यायवाची शब्द दे देता है। ठीक है, और मंजूषा नहीं देखोगे, अपने हिसाब से बुक का जो वर्ड था वो भर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये था तुम्हारा हाफ ईयरली क्वेश्चन आंसर। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दो, जिसके द्वारा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।